हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 78। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है और फॉरफिट और इशू किया जाएगा शेयर्स को। इससे पहले वाली क्लास में हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं अटेंड कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल 78 की। कहते ख्याति लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे 80,000 शेयर ऑफर किए गए पब्लिक को, 10 रुपये ईच है। कैसे पेमेंट की जाएगी? 2323। तो यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। लेकिन पब्लिक ने क्या किया कि 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ऑफर किए गए हैं 80,000 120 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं कंपनी को, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन टिल अलॉटमेंट ओनली। तो यहाँ स्पेसिफाई किया गया कि जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस में रिसीव होती है उसका एडजस्टमेंट सिर्फ अलॉटमेंट के साथ किया जाएगा। हैंस अलॉटमेंट वाज मेड। कैसे अलॉटमेंट की गई? शेयर्स को 20,000 शेयर्स को फुल दे दिया, मतलब 20 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 20,000 शेयर्स दे दिए जाएंगे। और 40,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए हैं 10,000 शेयर्स उनको अलॉट कर दिए जाएंगे। 60,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए हैं 50,000 शेयर उनको अलॉट कर दिए जाएंगे। अलॉटमेंट जो मेड एंड और शेयर होल्डर, कहते हैं कि यहाँ पे अलॉटमेंट जो मंगवाई गई है सभी के सभी शेयर होल्डर से, लेकिन तमन्ना को छोड़ के जिसने अप्लाई किया 2400 शेयर के लिए वो किस ग्रुप से आते? थर्ड ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप से आते 60,000 वाले से। कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। इसने अलॉटमेंट मनी जो नहीं दी। हर शेयर्स वर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसके शेयर्स को इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट कर लिया जाएगा। एक अनदर शेयर होल्डर है छाया, जिसको अलॉट किए गए हैं 500 शेयर। वो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप से 40 और 10 वाले ग्रुप से बिलोंग करती है। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। फर्स्ट 50% जो तमन्ना के शेयर्स हैं उनको रीइशू कर दिया जाएगा सतनाम को एज अ 7 पेड अप। कैसे पेमेंट की जाएगी? 9 पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे कहता है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ ख्याति लिमिटेड अबव ट्रांजेक्शन बाय ओपनिंग। यहाँ पे कॉल्स इन एरर अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है जो ओपन करना पड़ेगा वेयर एवर नेसेसरी, कहता है जहाँ पे इसकी जरूरत होगी। तो यहाँ पे ये केस बनता है वो बनता है ओवर सब्सक्राइब वाला। ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में हम क्या करते हैं? टेबल बना करके फिर उसकी हेल्प से हम सोल्व आउट करते होते हैं सम को, जिससे जो ईजिली सोल्व आउट हो जाए। तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं, जितने अप्लाई किए गए जितने ऑफर किए गए उस हिसाब से इसका हिसाब करेंगे। में सबसे पहले हमारे पास आती है अप्लाइड एप्लीकेशन। अप्लाइड एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है कंपनी को जो 2 रुपये गिवन है। उसके बाद जितने कंपनी अलॉट कर देती है अलॉटेड एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन की मनी 2 रुपये रख ली जाती है। इन दोनों का कंपैरिजन करके एक्सेस देखा जाता है। उस एक्सेस मनी को इस बार क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट जो गिवन है क्वेश्चन में वो 3 पर पे के हिसाब से है। जो शेयर्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं उनको वापस कर दिया जाता है पैसा। तो यहाँ पे अप्लाई जिन्होंने 20,000 के लिए किया था तो यहाँ पे 20,000 अप्लाई है और 20,000 शेयर्स ही क्या कर दिए गए, इनको अलॉट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि 40,000 जो शेयर्स अप्लाई किए गए हैं 40,000 शेयर्स को जो दिए गए हैं वो 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है 60,000 शेयर को 50,000 शेयर जो दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका अलॉटमेंट किया गया है 20 40 60 और ऐसे यहाँ पे 20 10 और 50 अलॉट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे इसका टोटल करते हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे 60,000 40,000 1,00,000 और 20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा टोटल। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट जो 1,20 अप्लाई किए गया पब्लिक द्वारा जो अलॉट किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? यहाँ पे 50 60 और 20 80,000 शेयर्स हैं जो अलॉट कर दिए गए हैं। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि एप्लीकेशन मनी के साथ कितना आएगा तो 20,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 40,000 तो यहाँ आ जाएंगे। 40,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 80,000 यहाँ आ जाएंगे। 60,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 1,20,000 बनते हैं।
ऐसे 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रख लिए जाएंगे। 10,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रख लिए जाएंगे। 50,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 1,00,000 रुपया जो रख लिया जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं कि 40 आया, 40 रख लिया, कुछ एक्सेस नहीं है तो आगे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। 80 आया, 20 रख ले तो यहाँ पे 60,000 क्या एक्सेस है, एडजस्टमेंट किया जाएगा। 10,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से तो यहाँ पे 30,000 तो क्या कर दी जाएंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी जाएंगे। 60 थे एक्सेस में, 30 अलॉटमेंट में आ गए, 30 क्या कर दी जाएंगे, वापस कर दी जाएंगे शेयर होल्डर को। अब 1,20 आया, उसमें से 1,00,000 रख लिया गया तो यहाँ पे 20,000 एक्सेस में है तो एक्सेस में 20,000 है, इसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। 50,000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से 1,50 बनता तो यहाँ पे 20,000 क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो 1,20,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 12 दूना 24 तो 2,40,000 बनता है। यहाँ पे 80,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 1,60,000 है जो रख लिए जाएंगे। 2,40 आया है, 1,80 रख ले तो यहाँ पे 80,000 क्या है, एक्सेस है तो यहाँ पे टोटल करके देखो तो 80 बनता है। 80 का हिसाब कैसे किया गया, यहाँ पे 30 और 20 तो यहाँ पे 50,000 तो यहाँ आ गए हैं और 30,000 क्या कर दिए गए, इनको वापस कर दिए गए हैं तो यहाँ पे टोटल 80,000 का क्या कर दिया गया, हिसाब कर दिया गया। अब आती टर्न यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किए हुए हैं शेयर्स, कितने शेयर्स अप्लाई किए हुए हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2400 शेयर अप्लाई किए गए हैं तमन्ना द्वारा। तो यहाँ पे इसके हम अलॉट निकाल सकते हैं शेयर कि 2400 जो शेयर्स अप्लाई किए गए तमन्ना द्वारा, उसने तमन्ना ने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं दी, जबकि यहाँ तो अलॉटमेंट क्या आई हुई है, एडवांस आई हुई है। तो यहाँ पे जो तमन्ना है वो इस थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है तो हम इसका जब हिसाब निकालेंगे तो हिसाब भी किसके हिसाब से करेंगे, हम इसका थर्ड कैटेगरी के हिसाब से करेंगे जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करती है। तो हम देखते हैं कि 2400 शेयर तो इसके अप्लाइड है तो यहाँ पे अप्लाइड के कॉलम में इसका 2400 बनता है। तो अब यहाँ पे हम इसका अलॉट निकाल सकते हैं, यानी कि जिन शेयर्स को 60,000 जिन के लिए अप्लाई किया, जिन शेयर होल्डर ने, उनको अलॉट कितने किए गए, यहाँ पे 50,000 शेयर्स हैं जो अलॉट कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको कितने किए गए होंगे अलॉट, 50,000 बटे में 60,000 गुना में क्या हो जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 50,000 बटे 60 गुना 24 तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2,000 शेयर, यानी कि इनको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, 2,000 शेयर। तो यहाँ पे 2400 शेयर्स आए हैं 2 रुपये के हिसाब से, इनकी एप्लीकेशन मनी आई होगी 4800। 2,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 4,000 रख लिए गए हैं, एक्सेस में कितने हैं, 800, तो यही एक्सेस में यहाँ एडजस्ट कर दिए गए होंगे इनके अलॉटमेंट जो एडवांस में आई हुई है। तो अब हम इसका हिसाब करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसे दिए नहीं है, तो कौन कौन से वो शेयर होल्डर, तो हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया गया जो फेस वैल्यू बनती है वो बनते 10 रुपये। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड किया गया 4 हिस्सों के अंदर। तो 4 हिस्से कैसे मंगवाए गए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाया गया, अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया गया, फर्स्ट कॉल के ऊपर, देन फाइनल कॉल के ऊपर जो पैसा मंगवाया गया है। तो यहाँ पे 2 रुपये तो एप्लीकेशन के ऊपर, फिर 3, फिर 2, फिर 3 रुपये करके मंगवाए गए हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा शेयर होल्डर है तमन्ना। तमन्ना ने क्या किया कि यहाँ पे उसके पास हमने यहाँ पे इसके शेयर निकाले हैं अभी 2,000 शेयर जिसको अलॉट किए गए हैं। कहते हैं इसने अलॉटमेंट नहीं दी और इसके शेयर्स को इमीडिएट क्या कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे तमन्ना का हिसाब किया गया। उसके बाद नेक्स्ट शेयर होल्डर और है छाया, जिसके पास कितने शेयर्स हैं, इसके पास ऑलरेडी जो शेयर गिवन है अलॉटेड 500 शेयर्स हैं। इसने कहता है कि फर्स्ट कॉल है जो नहीं दी है अपने को, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं दी तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो आई है इसकी और इसकी सिर्फ एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पे कहते हैं इसका ट्रीटमेंट करके बताओ अब कैसे हम इसका हिसाब करेंगे। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे इसका टेबल बनाया उसी हेल्प से इसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री की जाती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 2,40,000। तो यहाँ पे एंट्री फर्स्ट एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आता है कंपनी के पास, किसी से आया शेयर एप्लीकेशन से, तो 2 में क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन के नाम से दिखा देंगे टोटल कितना आया, 2,40,000 से और 2,40,000 से। फिर इस शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया जाता है, शेयर एप्लीकेशन को एप्लीकेशन डेबिट कर दी जाएगी। यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन मनी आई, 2,40,000 से। जो शेयर्स अलॉट कर दिया गया वो पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएगा। जैसे यहाँ पे 1,60,000 रुपये कंपनी ने रख लिया है, 1,60 रख लिया, तो बाकी कहाँ एडजस्ट किया गया, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के साथ। तो 2 में शेयर अलॉटमेंट के आ जाएंगे 50
50,000 यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। तो जो पैसे वापस कर दिए गए थे शेयर होल्डर को टू बैंक के नाम से दिखा देंगे, बैंक अकाउंट के आगे 30,000 रुपये। ये तो था एप्लीकेशन मनी का एंट्री। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ड्यू किया जाता है जब अलॉटमेंट को। तो एंट्री कैसे की जाती है, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है टू में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर है 80,000 शेयर्स हैं और जो अलॉटमेंट बनती है वो 3 रुपये के हिसाब से 8 या 24, तो यहाँ पे 2,40,000 2,40,000 बनते हैं जो अलॉटमेंट की मनी बनती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 240 जो टोटल बनता है, तो यहाँ पे 2,40,000 जो अलॉटमेंट के बनते हैं, इसमें से जो ऑलरेडी एडवांस आ चुके हैं हमने यहाँ दिखाए थे, यहाँ कितने दिखाए हुए हैं हमने, यहाँ पे 50,000 है जो अलॉटमेंट के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एडवांस को तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि दोबारा ये शेयर होल्डर है जो हमें पेमेंट नहीं करेंगे। माइनस करके यहाँ पे 1,90,000 बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर हैं, इसने भी हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अगर मैं इसका हिसाब करूँ तो कैसे करूँगी कि इसके पास सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स है कितने, 2,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और इसके अलॉटमेंट के हिसाब से 3 रुपये बनते हैं, 6,000 बनते हैं। लेकिन जब हमने वर्किंग नोट बनाया था तो वर्किंग नोट में हमने देखा था कि इसके अलॉटमेंट के अंडर ऑलरेडी जो एडवांस आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, 800 रुपये आ चुके हैं। तो दोबारा तो ये 800 देगा नहीं, तो 800 क्या कर दिए जाएंगे, इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। तो 5200 है जो एक्चुअल में इसके रहते हैं देने। तो यहाँ पे 5200 इसके एरर्स है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब इसके एरर अकाउंट अब ओपन करना है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एरर अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो एरर कितना बनता है 5200 और अलॉटमेंट कितने बनते हैं 190 की। तो एंट्री हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, बैंक अकाउंट जितना एक्चुअल में रिसीव होता है, कॉल्स इन एरर को हम डेबिट करते हैं, कॉल्स इन एरर अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और टू में किस चीज़ का पैसा रिसीव होना है, ये हमें शेयर अलॉटमेंट का। तो टू में शेयर अलॉटमेंट आ जाएगी। यहाँ पे अलॉटमेंट का हमने देखा था 1,90,000 बनता है और एरर हमने कैलकुलेट किया था 5200 बनता है। 190 में से 5200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1,84,800 रुपये क्या हो जाएंगे, अलॉटमेंट के रिसीव हो जाएंगे कंपनी को। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जिस शेयर होल्डर ने, यानी तमन्ना जो शेयर होल्डर है, उसने अब अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएट क्या कर लिया गया, इसको फॉरफिट कर लिया गया है। तो जब इमीडिएट फॉरफिट किया जाएगा तो यहाँ पे अलॉटमेंट की जब हम फॉरफिट करते हैं तो केस में क्या होता है कि शेयर कैपिटल कम हो जाता है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट कर दिए जब हम कैंसिल करेंगे इसको। तो लेकिन यहाँ पे हमने क्लोज इन एरर अकाउंट ओपन किया था, तो यहाँ पे क्लोज भी किसको करेंगे, क्लोज इन एरर अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अलॉटमेंट के नाम से नहीं लिख सकते क्योंकि क्लोज इन एरर अकाउंट ओपन करके चले हैं। तो जो ये पैसा दे चुके होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करते होते हैं, हम शेयर फॉरफिट के नाम से। अब हमने देखा कि इसके पास नंबर ऑफ शेयर जो बनते हैं वो 2,000 शेयर बनते हैं। तो इसने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगवाई गई है, 2 रुपये एप्लीकेशन के मंगवाए गए हैं और 3 रुपये से अलॉटमेंट के मंगवाए गए हैं। तो टोटल कॉल्ड अप कितना है इसका, 5 रुपये। तो यहाँ पे 5 दूना 10, 10,000 क्या हो गया, इसकी कॉल्ड अप हो गई है। कॉल्स इन एरर में हमने दिखाया कितना दिखाया था, अभी हमने यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे 5200, तो 5200 से क्या कर दिया जाएगा, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अब टर्न आती है शेयर फॉरफिट में, कौन सा पैसा आएगा, शेयर फॉरफिट में वही पैसा आता है जो ये दे चुके होते हैं। तो इसने तो एक तो एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन में 2,000 इसके नंबर्स बनते हैं और एप्लीकेशन जो 2 रुपये के पर हिसाब से है तो 4,000 आगे। और इसने जो एडवांस में अलॉटमेंट ऑलरेडी दे रखी है, जब हमने वर्किंग नोट बनाया था टेबल के अंदर, तो वहाँ हमने देखा था कि 800 तो इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 800 और ऐड हो जाएंगे, तो इसमें 4800 क्या हो जाएगा, इसका फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि फॉरफिट वही पैसा होता है जो कंपनी को रिसीव हो चुका होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है और इसकी जो अलॉटमेंट एडवांस में आई थी वो रिसीव हो चुके, दोनों कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफिट कर ली, जो 4800 बनता है। अब हम जानते हैं कि जब शेयर्स फॉरफिट कर लिया था तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जितने पहले शेयर थे उससे अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हमने देखा कि पहले जो शेयर्स बनते थे वो 80,000 शेयर बनते थे, 80,000 में से 2,000 तो क्या आ चुके हैं, वापस ही मंगवा ली कंपनी ने। तो 80,000 शेयर थे, 80,000 में से 2,000 तो ये क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो अब कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर रह गए हैं, 78,000 जो शेयर्स रह गए हैं। अब जो कॉल मंगवाई जाएगी वो कितने शेयर से मंगाई जाएगी, 78,000 शेयर से मंगाई जाएगी। तो अब कॉल को ड्यू करते तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया जाता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू में शेयर कैपिटल के नाम से हम दिखाएंगे इसको, कैपिटल अकाउंट के नाम से 78,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट कॉल बनते हैं वो बनते हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 1,56,000 क्या हो जाएगी, इसकी ड्यू अमाउंट हो जाएगी 1,56,000 से। लेकिन हम जानते हैं कि एक शेयर होल्डर था जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल इन एरर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो एंट्री हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और कॉल्स इन एरर को क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं, जो शेयर्स हमें पैसा नहीं देते हैं। टू में किस चीज़ का पैसा, ये शेयर फर्स्ट कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा
पैसा नहीं मिलेगा। हमने देखा कि शेयर फर्स्ट कॉल का जो ड्यू किए गए हैं 156 किए गए हैं, लेकिन एक शेयर होल्डर ने दिया नहीं तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे छाया के पास 500 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये के हिसाब से नहीं दिए। 500 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया जो इनसे नहीं मिला। तो कॉल्स इन एरर में हम दिखाते हैं 500 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया जो नहीं मिला। 156 ड्यू बनता था, 1000 नहीं मिलता तो मिला कितना, 1,55,000 से। अब कहते हैं कि इसके बाद क्या किया जाएगा, जो फॉरफिट किए हुए शेयर्स थे उनको रीइशू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में हमें ये शेयर्स को फॉरफिट करने के बारे में नहीं बोला। जो छाया के शेयर्स हैं इनको हम फॉरफिट नहीं करेंगे। जो हमने तमन्ना के शेयर फॉरफिट किए थे 2000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, कहते हैं इसका 50% रीइशू कर दिया जाएगा। 50% कितना बनेगा, 1000 शेयर्स। कहते हैं इनके 1000 शेयर्स को है जो रीइशू कर दिया जाएगा। कैसे रीइशू किया जाएगा, कहता है 7 पेड अप फॉर पेमेंट ऑफ 9 पर शेयर। कहता है 7 पेड अप को 9 पर शेयर के हिसाब से जो रीइशू कर दिया जाएगा, यानी कि 7 तो उसके पेड अप थे और कितने में इसको रीइशू कर दिया, 9 पर में। तो यहाँ पे 2 रुपये क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का आ गया। रीइशू किया था तो उस केस में बैंक आता है तो एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। रीइशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ जाते हैं तो 2 में शेयर कैपिटल के नाम से। अब 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाएंगे कि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। 1000 शेयर्स है 9 रुपये के हिसाब से रीइशू किए गए, 9000 आ जाएगा। 1000 शेयर हैं तो फेस वैल्यू कितनी बनती है, 7 रुपये, तो यहाँ पे 7000 आ जाएगा। 1000 शेयर्स हैं और 7 वाले को 9 में किया तो 2 रुपये क्या आ गया, इसका प्रीमियम आ गया, तो 2000 क्या आ जाएगा इसका प्रीमियम का। अब टर्न आती है शेयर फॉरफिट अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। अब हमने देखा कि 2000 शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया था तो उस टाइम पे 2000 शेयर्स का कितना फॉरफिट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया था, तो देखने में हमें पता चला कि 48 है जो, यानी कि 48 क्या किया गया था इसका फॉरफिट का, यानी कि फॉरफिट किया गया था पैसा। ये एंट्री में हमने दिखाया था कि शेयर फॉरफिट किया गया 48 है। जो तमन्ना के शेयर्स के जब फॉरफिट किए थे 4800 बना था, तो यहाँ पे 50% इसका रीइशू कर दिया गया। तो यहाँ पे फिर 4800 का 50% करें तो कितना बन जाएगा, 48 का 50% बनता है 2400। यहाँ पे तो प्रीमियम है, इस कारण से डिस्काउंट तो माइनस होगा नहीं, तो सारे के सारा कहाँ चला जाएगा फिर अपना कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कैसे की जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, 2 में कैपिटल रिजर्व के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा, 2 में कैपिटल रिजर्व के नाम से। जैसे यहाँ पे इसके 2000 शेयर का अगर 50% यहाँ पे रीइशू किया गया तो जो उसका 4800 फॉरफिट अकाउंट में पड़ा था तो उसका 50% कितना बन जाएगा, 2400 कहाँ चला जाएगा फिर कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि इस बार डिस्काउंट पे रीइशू नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये एंट्री सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में हमें क्वेश्चन ने पूछा था। ऐसी रेगुलर वीडियो में आगे आने वाली क्लास में आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी, हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से कवर करते जाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक रह गया, अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आने वाली 1-2 क्लास के अंदर। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स वैकेंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।